छोटी सोच को लेकर ध्यान से सुनेंगे। छोटी सोच को लेकर बहू को भी अपना नहीं बना सकते, फिर आप पड़ोसी पर अपना जादू कैसे चला सकेंगे? छोटी सोच के कारण जब हम अपने घर को ही बिखेर रहे हैं, तब लीडर बनकर समाज को कैसे ठीक कर सकोगे? जो संत लोग समाज को तोड़ा करते हैं, वे संत नहीं, असंत होते हैं। जो शांति की स्थापना करे, वो संत। जो लोगों के दिलों को जोड़ने का पवित्र कार्य किया करते हैं, वे ही समाज के सच्चे संत कहलाते हैं। टूटे परिवार जुड़े, टूटे समाज जुड़े, भाई भाई को तोड़ने वाले लोग अगर धरती पर हैं, तो उन्हें कंस कहा जाएगा। जहाँ भाइयों को जोड़ने की अलख जगाई जाएगी, उन्हें राम और कृष्ण पुकारा जाएगा। कंस को किसी ने नहीं देखा, राम और कृष्ण को, राम और कृष्ण के बारे में हमने सुना है, लेकिन वे सब प्रतीक हैं, सुंदर प्रतीक हैं, जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तोड़ना कोई कला नहीं है, इसे तो कोई शकुनी या मंथरा भी कर सकते हैं। तोड़ने में कौन सी महानता है? अगर हम जैसे लोग टूटे हुए, बिखरे हुए परिवारों को एक कर सकें, तो ये हमारी ओर से नेक काम होगा। टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ना ही मेरा पहला पवित्र कार्य है। यह सब केवल पॉजिटिव थिंकिंग ही कर सकती है। उल्टा सीधा, ऊंचा नीचा बोलकर क्यों अपना और दूसरों का मन खराब करें? जब अच्छी सोच और अच्छी बोली के द्वारा देव बना जा सकता है, तो फिर गंदी सोच और गंदी बोली के द्वारा प्रेत क्यों बना जाए? हमने सुना है, एक शेर और एक भालू पानी पीने के लिए किसी छोटे तालाब पर पहुंचे। पहले कौन पानी पिए, इस पर झगड़े हो गए दोनों में। दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हाँफने लगे वे। लड़ते लड़ते सांस लेने के लिए जब रुके, तो देखा कि कुछ गिद्ध उन दोनों में से किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपना उनका मांस खाकर अपना पेट भर सके। इस नजारे को देखकर शेर और भालू ने लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, गिद्धों और कौओं से खाए जाने से बेहतर यही है कि हम अपनी दुश्मनी छोड़ें और दोस्त बन जाएं। लड़ाई छोड़ें और मोहब्बत का पैगाम अपनाएं। हवाई कल्पनाओं से जीवन में कोई निर्माण नहीं होने वाला। आज की सोचो, आज को सार्थक करो, व्यर्थ की विचारधाराओं से बचो। मन तो इधर उधर भागता है, उस पर नियंत्रण करें। अंतर मन को शांति में बनाने का प्रयत्न करें। बेलगाम चलने वाले मन को अनिद्रा का रोग सताएगा, चिंता सवार होगी। मन पर ब्रेक लगाएं, बहुत हो गया अब, शांत हो जा रे मन, बहुत हो गया बोलना, अब शांत हो। जो सोचो
वह सार्थक हो, तभी सार्थक बोलना और सार्थक करना संभव होगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जीवन में शैतानियत हावी न होने पाए, नेगेटिव विचारों को निकाल कर बाहर करो, फिर चमत्कार देखो। कैसे आपके करियर में, व्यक्तित्व में विकास होता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो प्रत्येक के साथ बेहतर तरीके से पेश आते हैं। तब आप बेहतर व्यवहार करने में भी सफल हो जाते हैं। बेहतर सोच अपनाकर आप अपने साथ साथ दूसरों का भी उपकार करते हैं। सास बहू जो झगड़ पड़े हैं, केवल 5 मिनट के लिए आप अपने आप को पॉजिटिव बना कर देखें, फिर देखिए चमत्कार। आप सोचें कि आप सास नहीं, बहू हैं। फिर आपको पता चलेगा कि आप फालतू ही बहू पर चिल्ला रही थी। आपको लगेगा कि आप भी तो कभी बहू थी। मेरी सास ने जो मेरे साथ किया, कम से कम मैं तो अपनी बहू के साथ वैसा नहीं करूंगी। आजकल एक धारावाहिक चला करता था, सास भी कभी बहू थी। तय है बहू भी कभी सास बनेगी। हो सकता है आपकी सास अच्छी ना हो, पर आपका तो ये संकल्प रहना चाहिए कि मैं एक अच्छी सास बनूंगी। जो शिकायतें मुझे अपनी सास से रही है, उन शिकायतों का सामना अपनी बहू को नहीं होने दूंगी। जीवन में आप प्यार को अपनाइए। सबसे बड़ी दौलत है प्यार। अगर आप सकारात्मक सोच ले आए तो चुटकियों में समाधान निकलता है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग के गणित से भली भांति वाकिफ हैं आप। मान लीजिए किसी ने आपको आपकी गलती पर डांट दिया। स्वाभाविक है डांट सुनना बुरा लगा, आपको गुस्सा भी आया। आप वह जगह छोड़कर निकल गए। ऐसा करके आपने प्रतिक्रिया को तो रोक लिया, पर सामने वाले का दिल जीतने में आप सफल न हुए। हमारी सलाह है कि आप घर छोड़कर न जाएं। केवल 1 मिनट के लिए अपने मन को धैर्य और शांति धारण करने का दें, ताकि सुझाव दें। 2 मिनट बाद आप पाएंगे कि आपकी मानसिकता में अब किसी तरह की उग्रता नहीं है। 5 मिनट बाद आप खुद भी एक गिलास पानी पीजिए और 10 मिनट बाद आप उन्हें भी एक गिलास पानी ला कर दें, जाकर दें। आपकी विनम्र प्रस्तुति आपकी गलती को माफ करवा देगी और वातावरण 15 मिनट में ही नॉर्मल हो जाएगा। इतना ही लेते हैं।